वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2016 बीकॉम ऑनर्स पेपर आपका पार्ट 1 पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, इसको क्या करूंगा मैं अभी तुरंत आपको सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, एक्चुअली होता क्या है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है तो जनरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है या उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के आप एग्जाम देने वाले हैं, एनुअल एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट है। राइट, अभी तक मैंने 2018 जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था या 2020 जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था बीकॉम पार्ट 1 का, सभी का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशंस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, ये जो आपका वीडियोस है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस जो चैनल है, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राइट, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, वो भी क्या करूंगा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, 2016 2018 और 2020 का सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका इशू ऑफ शेयर्स यानी कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड ये क्या है आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है क्लास 12 में पढ़ना होता है अकाउंटेंसी में, उसी से रिलेटेड क्या है ये आपका क्वेश्चन है। एकदम क्या है आपका सिंपल है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे और तुरंत क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे। राइट, और देखिए मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार 3 बार क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट्स लगेगा एक क्वेश्चंस पढ़ने में। क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ के क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बनाना क्या है आपका। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चा को, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि कौन सा आपका चैप्टर का क्वेश्चन है। वो आपका जो क्वेश्चंस मिलता है ना, चैप्टर ही नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़कर क्वेश्चंस को समझ लेंगे और क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब आपका 50 से 60% काम हो चुका है। 30 से 40% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 7। बोलता क्या है, जिंदल लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना 100 डेज। एक आपका कंपनी है, राइट, जिंदल लिमिटेड, जो आपका कितना शेयर्स को इशू किया है, आपका 10,000 शेयर्स को क्या किया है, इशूड किया है। और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद देखिए बोलता क्या है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर कितना 12,000। देखिए इशूड किया कितना 10,000 शेयर्स जिंदल लिमिटेड, राइट, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन आ गया पब्लिक के तरफ से वो कितना आ गया आपका 12,000। तो आपके मन में सवाल होगा, सर 12,000 क्या करेगा, अलाउड करेगा? नहीं, जितना इशूड किया है उतना ही अलाउड कंपनी कर सकता है। ये कंपनी का जो एक्ट बना हुआ है उसमें इस बात का मेंशन है। ठीक है, तो अगर 10,000 इशू किया है, राइट, तो आपका 10,000 ही क्या कर सकता है, वो अलाउड कर सकता है। हाँ, अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, मान लेते हैं 7,000 8,000, तो जितना आपका सब्सक्रिप्शन होगा अंडर सब्सक्रिप्शन उतना ही अलाउड करेगा, ज्यादा करने का पावर नहीं होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, एप्लीकेशन कितने का आ गया 12,000 शेयर्स का। तो बोलता क्या है, द कंपनी अलाउटेड 10,000 शेयर्स। देखिए मेंशन में किया, कंपनी कितना अलाउड कर सकता है 10,000। ऐसा नहीं कि 10,000 का आपने क्या किया है, आपने पब्लिक इशू किया है और 12,000 के लिए क्या हो जाएगा, आवेदन आ जाएगा तो आप 12,000 अलाउड कर देंगे। ऐसा नहीं है जी, सीधा सा बात है। ठीक है, तो आपका कितना कंपनी अलाउड किया है 10,000 शेयर्स। अब जो बोलता है एंड एप्लीकेशन मनी फॉर 2,000 शेयर वाज रिटर्न। अब देखिए 10,000 शेयर्स आपने शूट किया था, राइट, आया कितना का आपका एप्लीकेशन 12,000 का। कितने का आया आपका एप्लीकेशन 12,000 का। तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आपने एप्लीकेशन पे ले लिया है उसको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। और साफ लिख रहा है कि एक बार में रिटर्न किया। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन उत्पन्न हो सकती
सकता है। जो आपका ज़्यादा पैसा आ गया है एप्लीकेशन के समय, उसको कंपनी दो तरह से उसका एडजस्टमेंट कर सकता है। पहला, एक बार में पैसा लौटा दे, 2000 शेयर्स का पैसा क्या करे, एक बार में लौटा दे, वही क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि जनरली कंपनी पैसा लौटाना चाहता नहीं है, तो आने वाले कॉल के साथ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पैसा क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और जो मांगा मान लेते हैं 500 शेयर्स, उसको 400 दिया। ठीक है, इस तरह से क्या करता है 10,000 तक इशू करता है, और एक्सेस मनी क्या करता है आने वाले कॉल्स के साथ एडजस्ट कर लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रो राटा मेथड। क्या बोलते हैं, प्रो राटा मेथड। ठीक है, तो प्रो राटा मतलब अनुपातिक विधि से क्या करेगा, उस शेयर्स के अलॉट करेगा और 10,000 तक ही क्या करेगा, अलॉट करेगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि प्रो राटा मेथड का जिक्र नहीं है, वो जिक्र रहता तो उसमें और इंटरेस्ट क्या होता आपका बढ़ जाता। इसमें बस बोलता है जो एक्सेस पैसा आया ना, उसको क्या किया आपका एक बार में रिटर्न कर दिया जिंदल लिमिटेड। ठीक है जी, 2000 शेयर्स का। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोलता क्या है, शेयर्स होल्डर हैड पे, देखिए 20 रुपीज एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कैसे कैसे आपका पेमेंट हो रहा है। तो बोलता क्या है, एप्लीकेशन पे, राइट, एप्लीकेशन पे कितना है आपका 20 रुपया। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे कितना है आपका 20 रुपया। शेयर होल्डर हैड पे टू 20 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, और 30 रुपीज क्या अलॉटमेंट आपका। बोलता क्या है, अलॉटमेंट पे कितना है आपका 30 रुपीज। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना है आपका 30 रुपीज, और 25 रुपीज शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल पे राइट, फर्स्ट कॉल पे कितना है आपका 25, राइट, फर्स्ट कॉल पे कितना है आपका 25, और आपका बोलता है 25 रुपीज शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड आपका 25 रुपीज शेयर ऑन फाइनल। देखिए फाइनल कॉल पे भी कितना है आपका 25 ही है जी, फाइनल कॉल पे भी कितना है आपका 25 है। तो देखिए टोटल 100 हो गया ना, टोटल कितना हो गया 100। आपका एप्लीकेशन पे 20 रुपया, राइट, अलॉटमेंट पे कितना 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 25, और आपका फाइनल कॉल पे भी कितना बोल सकते हैं 25। इसको हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए नीचे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्या हो गया ना, फर्स्ट कॉल, ऑल कॉल्स वेर पेड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। बोलता है सारे कॉल्स का पैसा आ गया, मतलब एप्लीकेशन, आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल, चारों कॉल का पैसा आ गया। लेकिन फाइनल कॉल का पैसा जो है ना 500 शेयर्स का आपको रिसीव नहीं हो पाया। तो किस का केस हो गया आपका, कॉल्स इन एरियर। किसका हो गया, कॉल्स इन एरियर का केस हो गया। ठीक है, उसका बोलता है दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। और ये जो आपका कॉल्स इन एरियर हुआ ना, तो आपको क्या किया, ये जो 500 शेयर्स था उसका क्या किया, पैसा फॉरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया। कौन जब्त कर लिया, कंपनी जब्त कर लिया। ठीक है, बस इतना ही आपका क्या था इंफॉर्मेशन था। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिंदल लिमिटेड। और आपका क्या बोलता है कि जिंदल लिमिटेड के बुक्स में बस आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज पास करें। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए। यहाँ पे मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहला वो स्टूडेंट्स जिसको कंपनी अकाउंट्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है, ये कंपनी किसे कहते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स कितने प्रकार का होता है, आपका काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है, कंपनी जब आपका शेयर्स इशू करती है तो 4 बार में पैसा लेती है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपका शेयर्स इशू होता है 3 रेट पे, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, आपका क्या बोला जाए एट पार। ठीक है, उसके बाद आपका शेयर्स इशू अदर देन कैश, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफिटेड, रीइशू ऑफ शेयर्स, यानी सारा इंफॉर्मेशन उसको पता है, राइट। क्लास 12 में ये सब उसको क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, और वो एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं कि शेयर किसे कहते हैं। तो देखिए जिनको पता है क्लास 12 में पढ़े हैं, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो जनरली आपने आईकॉम में क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो आपको ये सब बात पता है। अगर नहीं पता है तो भी टेंशन लेने का नहीं, आप चले जाएंगे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस में, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस के चैनल में चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पे कंपनी अकाउंट्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है, सारे कंडीशंस का वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है, तो आप देख लेंगे, राइट। अब पहले से जानते हैं तो डायरेक्ट मैं भी इंटरेस्ट बनाऊंगा, आप सारी बातों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे तो क्या लिखा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिंदल लिमिटेड। ठीक है, तो पहले ये लिख दीजिएगा। अब मेरे बातों को ध्यान सुनिए, आपको जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है ना, उसमें आप एंट्री पास कीजिएगा।
जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है क्लास 11th में पढ़ा होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसमें पास कीजिएगा नरेशन के साथ, तब आपको मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हम आपको इस तरह से क्या करते हैं, एंट्री बना के दिखा देते हैं। वो सब क्लास 11th में आप जर्नल में पढ़े होंगे, जर्नल का फॉर्मेट में कैसे हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री होगा, सबसे पहला जो एंट्री होगा वो किस चीज का होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। जर्नली कंपनी जो है ना 4 बार में पैसा लेता है शेयर होल्डर से, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो जब आपका एप्लीकेशन का पैसा लेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, अब सवाल उठता है कितना, तो देखिए एप्लीकेशन पे आप कितना ले रहे हैं, 20 रुपया ना, और आपका क्या बोलता है कितना शेयर्स का पैसा आ गया, आपने तो इशू किया था 10,000, लेकिन कितना शेयर्स का आ गया 12,000, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12,000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 2,40,000 ना, कितना आएगा आपका 2,40,000। ठीक है जी, कितना आएगा आपका 2,40,000। तो आपका एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया 2,40,000। ठीक है, तो क्या 2,40,000 आना चाहिए था, नहीं, एप्लीकेशन पे आना चाहिए था 2 लाख। देख लीजिए 10,000 शेयर्स और 20, 10,000 गुना 20 कितना 2 लाख, लेकिन 12,000 शेयर्स का आ गया ना, तो 40,000 एक्सेस अमाउंट आ गया। तो चलिए पहले उसका तो एंट्री पास कर लेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग 2,40,000, कितना लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 2,40,000, और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम लोग 2,40,000। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया किस चीज का, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साफ क्लियर मेंशन है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है 2,000 शेयर्स का, राइट, वो पैसा क्या किया, एक बार में वापस किया। तो ध्यान से देखिए, जब पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी जब पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब रिटर्न करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जी, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब पैसा आपका रिटर्न करेगा तो क्या लिखेगा, शेयर एप्लीकेशन, राइट, क्या होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेगा आपका बैंक अकाउंट, राइट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना आपका कितना है 2,000 शेयर्स है ना, 2,000 शेयर्स है, राइट, और 20 यानी कितना 40,000, 2,000 गुना 20 कितना हो गया आपका 40,000। तो 40,000 जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो क्या किया, कंपनी रिटर्न कर दिया। देखिए 2 लाख लेना था, 2,40,000 लिया, 40,000 क्या किया, रिटर्न किया। रिटर्न करने का होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एक बात, हाँ, कंपनी के केस में कैश अकाउंट मत लिख दीजिएगा, कंपनी के केस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आप बैंक मान के ही चलेंगे, तो बैंक से एंट्री पास करेंगे, कैश से भूल के नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका थर्ड एंट्री क्या होगा, अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ना वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा आपका शेयर क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट, राइट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आपका 2 लाख, कितना हो जाएगा 2 लाख, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है जी, आपका जो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में। अब ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप ये जो आपका 2 और 3 एंट्री है इसको आप एक एंट्री की सहायता से भी लिख सकते हैं। ये जो आपका 2 और 3 एंट्री है इसको आप कंपाउंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कंपाउंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं आप लिख के दिखाता हूँ। शेयर एप्लीकेशन है ना, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और 2 लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, और फिर क्या लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है जी, उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 2 लाख,
और उसके बाद आपका बैंक में कितना हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो ये जो 2-3 एंट्री है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, टू शेयर कैपिटल 2 लाख, टू बैंक कितना हो गया 40,000। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं मिटा देता हूँ, मैं एक ही लेके चलूंगा ना, मैं क्या करता हूँ एक ही लेके चलता हूँ, तो इसको क्या करता हूँ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको क्या किया मैंने मिटा दिया। अब देखिए आपका एप्लीकेशन तक का हो गया। ठीक है, अब किसका केस चलेगा आपका अलॉटमेंट का, किसका अलॉटमेंट का। तो चलिए हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री पास कर लेते हैं। अलॉटमेंट का क्या होगा, अब क्या होगा, पहले ड्यू होगा तब रिसीव होगा। पहले बार में क्या होता है, कंपनी पहले रिसीव करता है तब क्या करता है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या होगा, पहले कंपनी मांगेगा तब शेयर होल्डर देगा। तो ड्यू करने का, तो ड्यू करने का क्या होगा, एंट्री देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट, और टू क्या होगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ड्यू करने का हुआ, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, आपका 10,000 था ना, और अलॉटमेंट पे कितना लेना 30, तो 10,000 गुना 30 कितना हो जाएगा आपका 3 लाख। कितना हो जाएगा 3 लाख ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 3 लाख। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 लाख, राइट, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 3 लाख। ठीक है, आपका हो गया ना, 10,000 गुना कितना होगा 30। ठीक है, 12,000 से मत कर दीजिएगा, वो तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा था रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो 10,000 से सब काउंट होगा। ठीक है, तो 10,000 गुना 30 कितना हो जाएगा आपका 3 लाख। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी क्या करेगा, रिसीव करेगा, राइट, आपका क्या करेगा, अलॉटमेंट मनी क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये नंबर 5 कर देते हैं ना, अलॉटमेंट मनी क्या करेगा आपका रिसीव करेगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगा तो क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेगा क्या टू शेयर क्या होगा आपका अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 3 लाख, 3 लाख है ना, तो 3 लाख हो गया जी। ये भी कितना हो जाएगा मेरा 3 लाख। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री पास हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए किसका, फर्स्ट कॉल का ना, तो फर्स्ट कॉल का क्या करेगा आपका पैसा क्या करेगा मांगेगा, तो क्या होगा एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, शेयर क्या होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा शेयर क्या होगा मेरा कैपिटल अकाउंट, राइट, क्या होगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देख लीजिए कितना है आपका फर्स्ट कॉल पे कितना लेना है 25 रुपया ना, तो आपका कितना 10,000 है, 10,000 गुना 25 यानी 2.5 लाख होगा ना, 2.5 लाख कितना हो गया मेरा 2.5 लाख। तो आपका यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 2.5 लाख, राइट, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 2.5 लाख। ठीक है, ये भी मेरा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 7 में ये जो आपका फर्स्ट कॉल का पैसा था इसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 2.5 लाख ना, तो यहाँ पर भी कितना लिख दें 2.5 लाख, और यहाँ पर भी कितना लिख दें 2.5 लाख। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या हुआ आपका फर्स्ट कॉल तक का आपका पैसा रिसीव कर लिए। अब ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर एंट्री पास कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि आपका जो फाइनल कॉल है उसको क्या करेंगे ड्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या होगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या होगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट होगा ना जी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये भी 25 है, तो 10,000 गुना 25 कितना 2.5 लाख, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2.5 लाख, राइट, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2.5 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जो आपका पैसा था
किस चीज का पैसा था, आपका फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि आपका एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो किस चीज का केस हो गया, कॉल सिनेरियर का। किस चीज का, कॉल सिनेरियर का। तो आपके पास दो विकल्प है, पहला कॉल सिनेरियर का अकाउंट ओपन करके आप एंट्री पास कर सकते हैं, राइट, और दूसरा विकल्प है कि कॉल सिनेरियर का अकाउंट ओपन नहीं करके आप एंट्री पास कर सकते हैं। हम दोनों तरीका से क्या करेंगे अभी आपको बताएंगे। तो देखिए सिंपली पहले अगर एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, अगर जैसे एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही ना एंट्री पास करेंगे, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सेकंड कॉल है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका कौन सा हो गया, फाइनल कॉल है। कौन सा है आपका, फाइनल कॉल, ठीक है। कौन है आपका, फाइनल कॉल, ठीक है। तो आपका क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, कॉल सिनेरियर, तो बकाया रह गया ना, तो बकाया रह गया यानी कि पैसा लेना है, पैसा लेना शेयर होल्डर से, तो पैसा लेना यानी कॉल सिनेरियर का डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा आपका, डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। यहाँ पे एक नया खाता खुल जाएगा, कौन सा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा। देखिए मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लिखने का कोशिश करता हूँ। देखिए कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा, कॉल्स इन एरियर, थोड़ा बोर्ड का जगह कम है इसलिए देखिएगा, कितना है आपका, 500 शेयर्स है ना, तो 500 शेयर्स, राइट, और किसका पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना लेना है, 25, ठीक है। तो टोटल जो पैसा है वो कितना आपका नहीं दिया, ध्यान से देख लीजिए, आपका 500 गुना कितना हो गया, 25, यानी 12,500, 12,500 क्या हो गया, कॉल सिनेरियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना लिख देंगे, 12,500, राइट, 12,500, और फाइनल कॉल पे कितना लेना था आपका, 2.5 लाख, कितना लेना था आपका, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में 12,500 आपका नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपका, 2,37,500, कितना मिलेगा, 2,37,500, कितना मिलेगा, 2,37,500। यहाँ पे बात को समझिएगा, बोलता क्या है कि आपको फाइनल कॉल पे कितना लेना था, आपको 2.5 लाख, राइट, 500 शेयर्स का कॉल सिनेरियर हो गया, तो 500 गुना 25 यानी 12,500, तो 2.5 लाख में 12,500 नहीं मिलेगा, तो फाइनली आपके पास पैसा कितना आपका आएगा, 2,37,500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन किया। आप चाहते हैं कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन नहीं करना तो सिंपली एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2,37,500, 2,37,500, बस आपका काम हो गया। लेकिन कॉल सिनेरियर का खाता खोलेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीका से क्या किया आपका बता दिया। तो यहाँ तक तो एंट्री मैंने कर लिया। अब एक कंडीशन और है, ये जो कॉल सिनेरियर हुआ है ना, इस शेयर्स को क्या किया, फॉरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया, कौन, कंपनी। और आपका शेयर्स को जब्त करने का क्या एंट्रीज होता है, रीइश्यू का क्या एंट्रीज होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे सभी का वीडियोज अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में, कंपनी अकाउंट्स प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए एक एंट्री और पास कर लेते हैं, किस इसका, एक एंट्री और पास करेंगे, किस इसका, शेयर्स प्रॉफिटेड का, किसका, शेयर्स प्रॉफिटेड का एक एंट्री और हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। तो देखिए जब शेयर्स इशू होता है ना तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। देखिए आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, आपका फिर क्या हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है तो प्रॉफिटेड होगा, इसका मतलब शेयर कैपिटल का अमाउंट कम करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। प्रॉफिटेड का एंट्री बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। प्रॉफिटेड के समय क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए आपका क्या होता है, कौन सा कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल ना, तो लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका फॉरफिटेड भी हो गया ना, तो लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, राइट,
क्या लिखेंगे, टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। देखिए एंट्री होगा, ये शेयर कैपिटल में क्या होता है कि कहां तक मांगा गया, मतलब कहां तक पैसा मांगा। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, कौन कौन सा कॉल का पैसा नहीं मिला, तो एक ही का पैसा नहीं मिला ना, शेयर फाइनल कॉल का। और शेयर प्रॉफिटेड में कितना पैसा आपने रिसीव कर लिया। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस अवेलेबल में जाके देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ठीक है। तो आपका देखिए, आपका कितना था आपका इसके पास शेयर्स, 500 शेयर्स, राइट। और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था, 100। एक शेयर्स का वैल्यू कितना था, 100। एक शेयर्स का वैल्यू था कितना, 100। तो आपका 500 गुना 100 कितना हो गया, 50,000, यानी 50,000 तक मांगा गया, पूरा मांगा गया ना, तो आपका 50,000 तक मांगा गया। देख लीजिए आपका कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था, 100, यानी 50,000, ठीक है। उसके बाद आपका शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो देखिए 500 गुना कितना कर देंगे, 25, 500 गुना कितना कर देंगे, 25, यानी 12,500 नहीं मिला, यानी 12,500 नहीं मिला। तो मिला कितना आपका, देख लीजिए, तो आपका 50,000 लेस कर देते हैं, तो आपका 37,500 कितना हो गया, 37,500, ठीक है। तो आपका प्रॉफिटेड का एंट्री मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका शेयर कैपिटल में क्या लिखा जाता है, कहां तक मांगा गया, तो पूरा मांगा है, तो आपका 500 शेयर्स और गुना 100 कितना, 50,000। शेयर फाइनल कॉल, कौन कौन सा कॉल का पैसा नहीं मिला, तो सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं मिला तो फाइनल कॉल लिखे, फर्स्ट कॉल का नहीं मिलता तो फर्स्ट कॉल भी लिखते हैं, अलॉटमेंट का नहीं मिलता है तो अलॉटमेंट भी लिखते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं मिला तो फाइनल कॉल लिखे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 500 शेयर्स और 25, 500 गुना 25 कितना हो गया, 12,500। तो आपको पैसा कितना अभी तक मिल चुका है, 37,500। देखिए 37,500 कैसे आएगा वो भी बता देते हैं हम आपको। 500 शेयर्स हुआ ना, 500 शेयर्स और आपका 30 20 50 और 25 75 रुपया तक मिल चुका है। तो देखिए कितना आया, 37,500, है ना। तो मैंने क्या किया, आपका 75 रुपया को 500 से गुना किया, तो शेयर प्रॉफिटेड में कितना पैसा हो गया, 37,500। और शेयर प्रॉफिटेड क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि शेयर्स क्या किया, जब्त कर लिया, जो पैसा दिया था ना शेयर होल्डर्स, सब उसका खत्म हो गया और सारा पैसा किसके पास आ गया, आपका कंपनी के पास। तो आपका शेयर प्रॉफिटेड क्या हो गया, कंपनी के लिए इनकम प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको क्या किया हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन तो नहीं है, अब इसको क्या करेगा, रीइशू भी मिल सकता है, कि जो शेयर्स प्रॉफिटेड किया उसको क्या किया, रीइशू किया, ठीक है। तो रीइशू डिस्काउंट पे भी कर सकता है, जो भी कर सकता है। और उसके बाद डिस्काउंट पे अगर इशू करेगा, उसके बाद शेयर प्रॉफिटेड में कुछ पैसा बचा रहेगा, तो आपका कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रॉफिटेड का पैसा ट्रांसफर करके क्या करेंगे, खाता क्लोज। तो वो सब तो कंडीशन दिया नहीं है, अच्छी बात है। तो यही तक आपका क्या हो गया, इंटायर क्वेश्चंस मेरा क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या करें, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। आने वाले वीडियोस में जो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 2016 आपका एनुअल एग्जामिनेशन, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम वाला भी, उसका भी वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।